हिंदी व्याकरण में ये शब्द और विलोम की तीसरी क्लास है। आज हम 50 शब्द और उनके विलोम शब्द देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला शब्द है उपसौर। उपसौर का विलोम क्या हो जाएगा? अपसौर। उपसौर का विलोम क्या हो जाएगा? अपसौर। उपसौर क्या होता है? उपसौर जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, जब सूर्य और पृथ्वी दोनों के बीच में सबसे कम दूरी होती है, तो उसको क्या कहते हैं? हम अपसौर कहते हैं, सॉरी उपसौर कहते हैं। उपसौर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जब सबसे कम हो जाती है उसको कहते हैं उपसौर। अपसौर जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है उसको क्या कहते हैं? अपसौर। तो उपसौर का विलोम क्या हो जाएगा? अपसौर हो जाएगा। अगला शब्द है आरूढ़। आरूढ़ किसे कहते हैं? जो सवार होता है उसको क्या कहते हैं? आरूढ़। जैसे घोड़े पे सवार, या संस्कृत में कहते हैं अश्वारूढ़। अश्व का अर्थ क्या होता है? घोड़ा होता है। अश्व का अर्थ घोड़ा होता है और आरूढ़ का अर्थ सवार होता है। इसे मिला के क्या बनता है? अश्वारूढ़। इसको अगर हम संधि कर दें इसकी तो शब्द बन जाएगा अश्वारूढ़, यानी घुड़सवार। तो आरूढ़ अर्थात सवार। अनारूढ़ जो सवार नहीं है उसको क्या कहेंगे? हम अनारूढ़ कहेंगे। अगला शब्द है तामसिक। तामसिक किसे कहते हैं? जो तमोगुण से युक्त होता है उसको कहते हैं तामसिक, और जो सतोगुण से युक्त होता है उसको कहते हैं सात्विक। जैसे भोजन होता है, सात्विक भोजन होता है और तामसिक भोजन होता है। जो तमोगुण से युक्त होता है उसको वो तामसिक भोजन, जो सतोगुण से युक्त होता है वो सात्विक भोजन। साधु संत कैसा भोजन करते हैं? सात्विक भोजन। सात्विक अर्थात सादा भोजन, जो जिसमें तमोगुण ना हो, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले ना हो, ऑयली ना हो बहुत ज़्यादा, और वो कैसा हो? शाकाहारी। तो उसको क्या कहेंगे हम? सात्विक भोजन। तामसिक बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले जिसमें हो और जो मांसाहारी हो उसको क्या कहते हैं? तामसिक भोजन कहते हैं। तो तामसिक का विलोम क्या हो जाएगा? सात्विक। अगला शब्द है निराकार। निराकार जिसका कोई आकार ना हो। साकार जिसका कोई आकार हो। निर किसके अर्थ में आता है? नहीं के अर्थ में, और आकार आगे लगाए तो निर मतलब नहीं, आकार मतलब आकार, जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। सा किसके अर्थ में आता है? सहित के अर्थ में आता है, और आकार अर्थात आकार जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार हो उसको क्या कहेंगे हम? साकार। तो अगला शब्द है नैसर्गिक। नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक। इसका विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम। अगला शब्द है नख। नख कहते हैं नाखून के लिए। शिख। शिख का अर्थ होता है शिखा, चोटी। तो नख का विलोम क्या हो जाएगा? शिख। जैसे कुछ रचनाएं होती हैं उसमें क्या होता है? किसी नायिका का नखशिख वर्णन होता है, कहते हैं इसमें नायिका का नखशिख वर्णन है। नखशिख अर्थात नाखून से लेके उसकी शिखा तक का वर्णन है। तो नख अर्थात नाखून, शिखा अर्थात शिखा, चोटी। तिमिर। तिमिर कहते हैं अंधेरे के लिए, और प्रकाश उजाला। तो तिमिर का विलोम क्या हो जाएगा? प्रकाश। तटस्थ। तटस्थ कहते हैं उदासीन, किसी भी स्थिति के प्रति जो उदासीन रहता है उसको क्या कहते हैं? तटस्थ। और जो उदासीन नहीं रहता है उसको क्या कहते हैं? पक्षपाती, क्योंकि वो किसी एक पक्ष को लेता है, किसी एक पक्ष में होता है। जैसे समाज में कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, कुछ लोग हमेशा कैसे रहेंगे? चुपचाप उसको देखते रहेंगे, उसको क्या कहते हैं? कि ये तटस्थ हैं। और लेकिन कुछ लोग उसका पक्ष ले लेते हैं, कुछ लोग बुरे पक्ष में चले जाते हैं, कुछ अच्छे पक्ष में चले जाते हैं, उसको कहते हैं पक्षपाती। तो तटस्थ का विलोम हो जाएगा पक्षपाती। नत। नत कहते हैं नीचे झुका हुआ, नीचे की ओर। उन्नत ऊपर की ओर। निंदा। निंदा कहते हैं किसी की बुराई। स्तुति। स्तुति अर्थात प्रशंसा। नागरिक। नागरिक किसे कहते हैं? नागरिक शब्द कैसे होना? नगर से। जो नगर से संबंधित होते हैं, जो नगर में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? हम नागरिक कहते हैं। और जो ग्राम से संबंधित होते हैं उनको क्या कहते हैं? ग्रामीण कहते हैं। तो ग्रामीण कैसे बना है? ग्राम से। ग्राम से ग्रामीण बना है और नगर से नागरिक बना है। नागरिक का विलोम ग्रामीण। अगला शब्द है निरभिमानी। निरभिमानी का क्या हो जाएगा? अभिमानी। निरभिमानी जिसमें अभिमान ना हो, और अभिमानी जिसमें अभिमान हो। अब देखिए इस शब्द को हम यहाँ देख लेते हैं। ये शब्द परीक्षा में पूछा जा चुका है और ये शुद्ध अशुद्ध में आने वाला शब्द है, निरभिमानी। अब देखिए इसको अगर हम ऐसे लिख देते हैं, हम लिख देते हैं निराभिमानी।
अब देखिए ऑप्शन में निराभिमानी भी दे रखा है और निरभिमानी भी दे रखा है। तो अगर उसमें पूछा जाता है कि कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है, निरभिमानी शुद्ध है निराभिमानी, तो ये क्या है, निराभिमानी अशुद्ध माना जाएगा। शुद्ध क्या, निरभिमानी, क्योंकि ये शब्द बना कैसे, इसमें क्या है, निर उपसर्ग है और अभिमान, इसमें अभिमानी शब्द और जुड़ा है, अभिमानी। अब देखिए ये क्या है, आधा रा है और इधर क्या है, छोटा आ है। अगर छोटा आ रा में मिलेगा तो क्या बन जाएगा, पूरा रा हो जाएगा। और इधर क्या नी शब्द है, तो ये शब्द क्या बना, निर। और इधर क्या बचा, भिमानी शब्द और बचा, क्योंकि आ तो ये यहाँ मिल गया इसमें रा में, तो क्या बचा यहाँ, भी बचा और मानी। तब ये शब्द क्या बना, निरभिमानी बना, ना कि निराभिमानी। तो ये गलत माना जाएगा और ये सही माना जाएगा, निरभिमानी। ये शब्द कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका। अगला शब्द हम देखते हैं। अगला शब्द क्या है, नेकी। नेकी का अर्थ क्या होता है, नेकी का अर्थ होता है अच्छाई, और नेकी का अर्थ क्या होता है, अच्छाई, और बदी का अर्थ बुराई। तो नेकी का विलोम क्या हो जाएगा, बदी। अगला शब्द है पाश्चात्य। पाश्चात्य जो पश्चिम से संबंधित हो, पौर्वात्य जो पूर्व से संबंधित हो। जैसे कुछ विचारक हम पढ़ते हैं तो कैसे विचारक होते हैं, पाश्चात्य विचारक, जैसे कि कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कौन है, पाश्चात्य विचारक हैं। ये कौन है, पाश्चात्य विचारक। अब जैसे यहाँ पे नाम आ जाए यशपाल, तो यशपाल कौन है, भारतीय विचारक, क्योंकि भारतीय लेखक हैं, तो इनको क्या कहेंगे, भारतीय विचारक हैं। कार्ल मार्क्स कैसे विचारक हैं, पाश्चात्य विचारक हैं। अब देखिए तो पाश्चात्य का क्या हो जाएगा, पौर्वात्य हो जाएगा। अगला शब्द है पाठ्य। पाठ्य जो पढ़ने योग्य हो, अपाठ्य जो पढ़ने योग्य नहीं हो। मिथ्या। मिथ्या किसे कहते हैं, झूठ के लिए। मिथ्या का अर्थ क्या होता है, झूठ, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला शब्द है योगी। योगी का विलोम क्या हो जाएगा, भोगी। जो योग करते हैं वो योगी, जो भोग करते हैं वो भोगी। अगला शब्द है प्रफुल्ल। प्रफुल्ल का अर्थ होता है खुश रहना, खुश या फिर खिला हुआ रहना। इसका जो विलोम है बनेगा म्लान। म्लान अर्थात मुरझाया हुआ या दुखी। म्लान का अर्थ दुखी भी हो जाएगा और मुरझाया हुआ भी हो जाएगा और उदासीन भी हो जाएगा इसका, मिलान का। मिलान का दुखी या मुरझाया हुआ या फिर उदासीन। उदासीन भी इसका हो जाएगा। तो प्रफुल्ल का क्या हो जाएगा, म्लान। प्रफुल्ल अर्थात खुश रहना, खिला हुआ रहना। अगला शब्द हम देखते हैं। अगला शब्द है परतंत्र। अगला शब्द क्या है, परतंत्र। परतंत्र किसी दूसरे का तंत्र या किसी दूसरे की व्यवस्था या कानून हमारे ऊपर लागू होना, उसको क्या कहते हैं, परतंत्र कहते हैं। इसका विलोम क्या हो जाएगा, स्वतंत्र, यानी स्वयं का तंत्र। जैसे हम पहले किसके गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, तो तब हम क्या थे, परतंत्र थे। अब हम क्या हैं, स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, हमारा अपना कानून है, हमारे अपने नियम है, हमारी अपनी व्यवस्था है। तो अब क्या हम स्वतंत्र हैं। अगला शब्द है मनुज, जिसमें मानवीय गुण हो, मनुज। जिसमें दानवीय गुण हो, धनुज। जैसे राक्षस कौन है, धनुज। और मनुज जिसमें मानवीय गुण हो। अगला शब्द देखिए मितव्यय। मितव्यय किसे कहेंगे, जो सोच समझ के खर्च करता हो, जहाँ मतलब सही जगह खर्च करना, उसको कहेंगे मितव्यय। जितनी ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता है उतना ही खर्च करे, उसको कहेंगे मितव्यय। अपव्यय, आवश्यकता से अधिक खर्च करना, उसको क्या कहेंगे, हम अपव्यय कहेंगे। और आवश्यकता अनुसार खर्च करना मितव्यय कहलाएगा। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है मूक। मूक किसे कहते हैं, गूंगे के लिए, जो बोल नहीं पाता, उसको क्या कहेंगे, मूक कहेंगे। मूक का विलोम क्या हो जाएगा, वाचाल। वाचाल जो बहुत अधिक बोलता है, कहते हैं ना ये बच्चा बहुत वाचाली है, तो मूक का विलोम क्या हो जाएगा, वाचाली। मूक अर्थात गूंगा, वाचाल बहुत अधिक बोलने वाला। युद्ध, युद्ध का विलोम क्या हो जाएगा, शांति। अगला शब्द है विधि। विधि का विलोम क्या हो जाएगा, विधि का विलोम हो जाएगा निषेध। विधि कहते किसे, जो करणीय है,
यानी व्यवस्था आदि का जो ढंग है या जो प्रणाली है उसको क्या कहते हैं, विधि कहेंगे। कानून द्वारा किसी चीज़ पर रोक लगाना उसको क्या कहेंगे हम, निषेध कहेंगे। जैसे जहाँ कानून का शासन होता है वहाँ क्या कहते हैं हम कि यहाँ विधि का शासन है, विधि द्वारा स्थापित। तो क्या विधि क्या है, क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। तो जो करना है विधि, जो नहीं करना है वो क्या, निषेध है उसका। तो विधि का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। अगला शब्द हम देखते हैं। अगला शब्द क्या है, रथ। रथ को क्या कहते हैं, रथ का विलोम क्या होता है, विरथ। रथ अर्थात लीन। रथ का अर्थ क्या होगा, लीन। जैसे एक शब्द आता है, इसे एक उदाहरण से समझाती हूँ। अध्ययन रथ शब्द है, अध्ययन रथ। अध्ययन रत, इसका अर्थ क्या होगा, यानी अध्ययन में लीन। इसका विलोम क्या हो जाएगा, विरत। विरत जो लीन नहीं है उसको क्या कहेंगे, विरत कहेंगे। अगला शब्द रुग्ण। रुग्ण का अर्थ क्या होता है, रुग्ण का अर्थ होता है रोगी। रुग्ण किसे कहते हैं, रोगी के लिए। और स्वस्थ, जो स्वस्थ होता है, जिसको कोई रोग ना हो उसको क्या कहेंगे, हम स्वस्थ कहेंगे। रुग्ण अर्थात रोगी कहेंगे। रिक्त, रिक्त जो खाली हो, पूर्ण जो पूर्ण हो, भरा हुआ हो। अगला शब्द देखेंगे। अगला शब्द है विधवा। जिसका पति ना हो, जिसके पति की मृत्यु हो जाए उसको क्या कहेंगे, विधवा। जिसका पति है उसको क्या कहेंगे, सधवा। श्लाघा। अगला जो शब्द है वो है श्लाघा। श्लाघा का विलोम क्या होगा, निंदा। श्लाघा अर्थात किसी की प्रशंसा करना, प्रशंसा को क्या कहते हैं, श्लाघा। और निंदा को क्या कहते हैं, निंदा, बुराई। अगला शब्द अशिव। अशिव अर्थात जो अकल्याणकारी है, जो अशुभ है उसको क्या कहेंगे, हम अशिव कहेंगे। और शिव जो कल्याणकारी है, जो शुभ है उसको शिव कहेंगे। तो अशिव का विलोम शिव हो जाएगा। योग, योग का विलोम क्या हो जाएगा, वियोग। योग अर्थात जोड़ना, किसी चीज़ को जोड़ना, क्या कहते हैं, योग। वियोग, वि किसके अर्थ में आता है, अलग करने के अर्थ में। वि किसके अर्थ में आता है, अलग करने के अर्थ में, वियोग। वि अर्थात अलग करना, योग जोड़ना। तो जोड़ने का जो उल्टा है क्या होगा, अलग करना, वियोग। कहते ना वियोग, राम जब वन को गए थे तो उनके पिता ने राम की वियोग में प्राण त्याग दिए। तो वियोग अर्थात अलग होना। रक्षक, रक्षक रक्षा करने वाला। भक्षक, भक्षक करने वाला, भक्षण करने वाला। अगर यहाँ शब्द आ जाए रक्षण तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा भक्षण। रक्षक तो भक्षक, रक्षण तो भक्षण हो जाएगा। अगला शब्द हम देखते हैं। अगला शब्द रचनात्मक। अगला शब्द क्या है, रचनात्मक। रचनात्मक का विलोम क्या हो जाएगा, ध्वंसात्मक। रचनात्मक किसी चीज़ की रचना हो जिससे, उसे क्या कहेंगे हम, रचनात्मक। और जिससे किसी चीज़ का विनाश हो उसको क्या कहेंगे हम, ध्वंसात्मक कहेंगे। अगला शब्द है वाद। वाद का क्या हो जाएगा, प्रतिवाद। वाद, वाद का अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम, किसी के विरोध में बोलना। जैसे कोई बोल रहा है उसको क्या कहेंगे हम, वाद, अपनी बात रख रहा है। और उसी के विरोध में किसी ने कुछ बोला तो उसको क्या कहेंगे हम, प्रतिवाद। जैसे कोर्ट में बहुत सारे लोग अपना केस लेके आते हैं तो जो केस दायर करता है उसे क्या कहते हैं, वादी। और जो जिस पे दायर केस किया जाता है उसको कहते हैं प्रतिवादी। तो यहाँ पे देखिए सब दे भी रखा है, वादी, प्रतिवादी। तो वादी जो केस करता है, मुकदमा चलाता है उसको कहते हैं वादी। और जिस पर चलाया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिवादी। अगला शब्द देखिए विपन्न। विपन्न का क्या हो जाएगा, संपन्न। विपन्न कहते हैं बहुत जो दुखी होता है, संपन्न जो सुखी होता है। तो विपन्न का क्या हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। शुष्क मतलब सूखा। आर्द्र अर्थात गीला। शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा, आर्द्र। अगला शब्द श्री गणेश। किसी चीज़ का प्रारंभ करना, श्री गणेश। इति श्री किसी कार्य की समाप्ति, कहते हैं ना कार्य का श्री गणेश करिए, तो श्री गणेश का विलोम इति श्री हो जाएगा। अगला शब्द श्वास। श्वास का क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। श्वास क्या होता है, हम अभी नॉर्मल श्वास ले रहे हैं उसको कहते हैं श्वास। और उच्छ्वास क्या होता है, गहरी सांस लेना। जैसे व्यक्ति बहुत दुख में होता है या
बहुत ज़्यादा खुश होता है तब क्या करता है, बहुत गहरी सांस लेता है, तो उसको क्या कहते हैं, उच्छ्वास। सुख या दुख में ली गई जो सांस होती है उसको कहते हैं उच्छ्वास। अगला शब्द है स्वधर्म। स्वधर्म स्वयं का धर्म, परधर्म दूसरे का धर्म, परधर्म। अगला शब्द सृजन। सृजन किसी चीज़ का सृजन करना, रचना करना। संहार किसी का रचना, संहार करना, विध्वंस करना संहार कहलाता है, और सृजन करना, रचना करना सृजन कहलाता है। हे कहते हैं जो घृणा करने की योग्य हो, हे अर्थात घृणा करने योग्य। कहते हैं ना, उसने मेरी तरफ हे दृष्टि से देखा, तो घृणा की दृष्टि से देखा। प्रेय जिससे हम प्रेम करते हैं, जो हमारे लिए प्रिय होता है उसको क्या कहते हैं, प्रेय कहते हैं। तो हे का विलोम क्या हो जाएगा, प्रेय हो जाएगा। शब्द भी इम्पोर्टेंट है, हे का प्रेय। अगला शब्द हम देखते हैं। अगला शब्द है बहिष्कार। बहिष्कार का विलोम क्या हो जाएगा, स्वीकार या अंगीकार। बहिष्कार का विलोम स्वीकार या फिर अंगीकार। बहिष्कार क्या होता है, किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का समाज से बाहर कर देना, क्या होता है बहिष्कार। स्वीकार उसको स्वीकार कर लेना, अंगीकार कर लेना। तो बहिष्कार का विलोम स्वीकार या फिर अंगीकार। अगला है वसंत। वसंत क्या हो जाएगा, पतझड़। वसंत आता है तब क्या होते हैं, सब तरफ सारे पेड़ पौधे क्या होते हैं, एकदम हरे भरे हो जाते हैं, बहुत सारे फूल खिलते हैं तब। लेकिन उसका विलोम पतझड़ आते क्या होता है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, सब तरफ कैसा होता है, वीरान हो जाता है पतझड़ में। तो वसंत का विलोम पतझड़ हो जाएगा। ऐश्वर्य। ऐश्वर्य जहाँ संपत्ति हो, अनैश्वर्य जहाँ संपत्ति ना हो, जहाँ वैभव ना हो। तो ऐश्वर्य का अर्थ क्या होता है, वैभव, धन संपत्ति। और अनैश्वर जहाँ दरिद्रता हो, अनैश्वर जहाँ वैभव ना हो। अगला शब्द हम देखेंगे। अगला शब्द आद्य। आद्य का विलोम क्या होता है, अंत्य। अब देखिए यहाँ पे ये है आद्य। आद्य अगर आता है तब करेंगे हम अंत्य, और अगर आदि आता है तब करेंगे अंत। आदि का क्या होगा, अर्थ दोनों का एक ही है, इसका भी अर्थ वही है और इन दोनों का भी अर्थ वही है। लेकिन अगर आद्य शब्द है तब अंत्य करेंगे, और आदि शब्द है तब क्या करेंगे, अंत करेंगे। आदि का अंत और आद्य का अंत्य। आदि का अर्थ भी वही है, प्रारंभ करना, अंत्य अंत करना, समाप्ति करना। और इसका अर्थ भी समाप्ति है, इसका अर्थ भी समाप्ति है, इसका अर्थ भी आरंभ है, इसका अर्थ भी आरंभ है। लेकिन अगर ये आता है तब ये करेंगे, क्योंकि इसमें भाषांतर नहीं होता है। अगर तत्सम शब्द है तो विलोम भी तत्सम होगा, अगर सब तत्सम नहीं है तो विलोम भी तत्सम नहीं होगा। अगला शब्द देखिए, हम देखते हैं चतुर। चतुर का विलोम क्या हो जाएगा, मूढ़। मूढ़ किसे कहते हैं, मूर्ख के लिए। अगला शब्द है घोष। घोष किसे कहते हैं, घोष या सघोष। ये शब्द है घोष या फिर सघोष। इसे जब हम वर्णमाला पढ़ेंगे तब अच्छे से देखेंगे। तो घोष या सघोष का अर्थ होता है जिससे जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। क्या होता है, कुछ भी हम उच्चारण कर रहे हैं तो कुछ शब्द बोलते हैं तो हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, कुछ वर्ण बोलते हैं तो कंपन नहीं होता है। तो जो वर्ण बोलते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उनको क्या कहते हैं, घोष या फिर सघोष। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उनको कहते हैं अघोष। तो घोष या सघोष का विलोम क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। अगला शब्द हम देखते हैं, घोष या सघोष का विलोम अघोष। अगला शब्द है घना। घना का क्या हो जाएगा, छितरा या फिर बिखरा। अब देखिए, अगर घने का विलोम पूछा है और ऑप्शन में छितरा और बिखरा दोनों दे रखे हैं तब पहली वरीयता हम देंगे छितरा के लिए, छितरा अधिक सही है। और इसको जो बिखरा शब्द है इसको हम दूसरी वरीयता देंगे। अगर छितरा शब्द नहीं है तब हम बिखरा लगा सकते हैं, लेकिन घने का अधिक सटीक जो विलोम है वो क्या है, छितरा है। आज की जो शब्द विलोम की क्लास है यही समाप्त होती है। धन्यवाद।